तो इस समय पे एक डिस्कशन चल रहा है अर्जुन तेंदुलकर और शार्दुल ठाकुर को लेकर के कि शार्दुल ठाकुर और अर्जुन तेंदुलकर में जो है वो किस तरीके से ट्रेड डील हो रही है, ऑल कैश डील हो रही है, इस सब की शुरुआत कब से हुई, इसकी की पूरी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं। जो पहला इनिशिएटिव है उसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको बताता है कि ये पूरी की पूरी डील जो शुरू हुई, ये साफ तौर पर एक मुंबई का इंटरेस्ट है। शार्दुल ठाकुर भी इंटरेस्टेड हैं जाने में, और इन दोनों की ये जो पूरी की पूरी डील है इसमें अर्जुन तेंदुलकर का नाम शुरुआत से नहीं था। इट्स ऑल अबाउट कि क्या शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस चाहती है या नहीं। शार्दुल की इसको लेकर के जो है मेन जो की लोग हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के, उनसे बात हो चुकी है, इंक्लूडिंग कैप्टन ऋषभ पंत। और उनको फ्री हैंड दिया गया है, जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसने उनको फ्री हैंड दिया है कि इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो, क्योंकि आप जोर ज़बरदस्ती कर कर तो किसी को रोकना नहीं चाहते किसी टीम में। लेकिन इसमें जो अर्जुन तेंदुलकर वाली चीज़ आई है, पहले जब शुरुआत में इस चीज़ की बात हुई थी इट वाज कंसीडर्ड एज ऑल कैश डील, की ये ऑल कैश डील के थ्रू होगा। लेकिन अब इसमें जो बात सुनने में आ रही है कि काफ़ी लेटर ऑन इसमें अर्जुन तेंदुलकर को भी इंक्लूड किया गया। एट द वेरी स्टार्ट जब इस डील की शुरुआत हुई थी, ये डील इस तरीके से शुरू नहीं हुई थी कि इसमें अर्जुन तेंदुलकर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। सो लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि काफ़ी कुछ बदलना चाह रहा है, उनके पास रवि बिश्नोई को लेकर के दो तीन ऑप्शंस हैं कि भाई उनको लेकर के ट्रेड के ऑप्शंस आ रहे हैं। और हालांकि जो टॉप हायरार्की है, या मैं सीधे नाम लेकर ही अगर आपको बोलूँ तो टॉम मूडी चाहते हैं कि जस्टिन रवि बिश्नोई जो है वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, उस तरह का गेंदबाज मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपके पास हैं ऑप्शंस, मणिमरन सिद्धार्थ है, फिर आपके पास दिग्वेश राठी है, एक आध नाम शायद मैं कोई भूल रहा हूँ, एक और कोई गेंदबाज है उनके पास एज एन स्पिनर। बट बिश्नोई जैसा बॉलर आपके पास ऑक्शन में आपको इस तरह के बॉलर्स नहीं मिलेंगे। देयर आर मल्टीपल टीम्स जो इस समय पे स्पिनर्स की तलाश कर रही हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिल रहा है। हो सकता है वो आवेश खान को जाने दे, हो सकता है वो आकाशदीप को जाने दे, हो सकता है वो एक दो नाम और हो डेविड मिलर जैसे, जिनको लेकर के वो सोच रहे हो कि हम इनको रिलीज कर देते हैं। तो पैसा उनको चाहिए, ऑब्वियसली उनके पास भी मोटा पैसा रहने वाला है इस बार ऑप्शन में। ऑब्वियसली वो भी कैम ग्रीन को चाहेंगे टारगेट करना, जो इस समय पे एसआरएच की भी पसंद है, केकेआर की भी पसंद है, चेन्नई सुपर किंग्स भी चाहेगी कैम ग्रीन को लेना। तो विदाउट डाउट, विदाउट से ये बात साफ तौर पर जाती है कि कैम ग्रीन जो है वो इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे। अब तक तो यही समझ में आ रहा है। अचानक से कोई और प्लेयर बड़ा बन जाता है वो एक अलग बात है, बट ये चीज़ जो अभी समझ में आ रही है उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी डील अब आगे बढ़ेगी। इसमें अर्जुन तेंदुलकर क्या एक प्लेयर टू प्लेयर स्वैप कैटेगरी में आएंगे, ये पूरी की पूरी डील क्या उस कैटेगरी में आएगी, या फिर एक सेपरेट एंटिटी अर्जुन तेंदुलकर को लेकर है और एक सेपरेट कहानी शार्दुल ठाकुर को लेकर चल रही है, वो जैसे ही हमें क्लियर होता है हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अभी हमें यही पता है कि इट्स एन इंडिविजुअल डील, और अर्जुन तेंदुलकर की एंट्री इस कॉन्वर्सेशन में बहुत लेट हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।